गाइस, तो ये नदियों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सवालों में सेकंड वीडियो है, ठीक है। जिसने पार्ट वन नहीं देखा जा करके देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताइए। आपको नहीं बताना कि राजस्थान के अंदर खारी नदी के नाम से दो नदियां हैं, एक अरब सागर में जाके गिरती है, एक बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। लास्ट क्वेश्चन है इससे पहले वाले वीडियो का, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, ठीक है। नदियों के रिलेटेड सवाल है, एक बार जाकर प्लीज़ ज़रूर देखना। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है, बताओ। अगर पुष्कर की पहाड़ियों में बहुत सारी बारिश होगी तो कहाँ पर आएगी बाढ़, तो वो बाढ़ आती है बालोतरा में। आपके दिमाग में आ रहा होगा ना पुष्कर अजमेर तो पास पास में, तो अजमेर में आना चाहिए। नहीं जी नहीं, बालोतरा, ये तो बालोतरा वही है जहाँ पे लूनी नदी बहती है, बाड़मेर, ठीक है। राजस्थान के कौन से कस्बे का धरातल स्तर उसके पास की नदी के पेटे के स्तर से भी नीचे है, तो ऐसा कौन सा धरातल स्तर है, मतलब किस कस्बे का जिसका जो स्तर है वो नदी के पेटे के स्तर भी स्तर से भी नीचे है। तो पाली, हनुमानगढ़ जंक्शन, हनुमानगढ़ टाउन या टोंक, तो हनुमानगढ़ जंक्शन जो है उसके स्तर की बात हो रही है। ऋग्वेद में उल्लिखित नदी है, तो ऋग्वेद में कौन सी नदी जो है जिसका उल्लेख मिलता है, तो सरस्वती नदी के बारे में जिक्र ऋग्वेद में भी हो रखा है। आहड़ नदी का नाम उदय सागर के बाद हो जाता है, तो देखो आहड़ नदी जब बहती है तो उदय सागर के बाद में क्या नाम हो जाता है, आहड़ नदी का ही नाम आगे चलकर माही, जाखम, सोम या बेड़स, तो ध्यान रखना बेड़च हो जाता है। लूनी नदी मुख्यतः किस राज्य में बहती है, तो लूनी नदी जो है वो राजस्थान, गुजरात, पंजाब या हरियाणा, तो जो लूनी नदी है वो राजस्थान में बहती है। पश्चिमी राजस्थान में बहने वाली नदी कौन सी है, तो पश्चिमी राजस्थान के अंदर चंबल नदी, बनास नदी, बाणगंगा नदी या लूणी नदी, तो ध्यान रखना जो पश्चिमी राजस्थान है उसके अंदर लूणी नदी बहती है। जिस नदी का जल किसी खुले महासागर में नहीं पहुंचता है वह है, तो ऐसी कौन सी नदी है जिसका जल खुले महासागर में नहीं पहुंचता है, साबरमती, माजम, सोम या कांतली, तो इनमें से जो, एक सेकेंड रुकना, जिस नदी का जल किसी खुले महासागर में नहीं पहुंचता है ऐसी कौन सी नदी है, तो वो नदी कांतली है, ठीक है। क्योंकि कांतली नदी का जो जल है वो खुले महासागर में नहीं पहुंचता है, ठीक है। चंबल घाटी में चंबल सहित पूर्व से पश्चिम दिशा में निम्नलिखित चार नदियों का क्रम होगा, तो आपको बताना है, पहले तो पता होना था पूर्व, देखो पूर्व ये है, पश्चिम ये है, तो पूर्व से पश्चिम की तरफ चलते हुए आपको क्रम बताना है, ठीक है। तो इसके अंदर ना ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा कि जो पार्वती नदी है वो पूर्व में सबसे पहले आती है, उसके बाद में काली सिंध नदी यहीं कहीं आएगी, उसके बाद में चंबल नदी, ठीक है, उसके बाद में बनास नदी, क्योंकि आपको पूर्व से पश्चिम की तरफ जाते हुए क्रम बताना था, ठीक है। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, इसके अंदर आपको नदी बताई गई है और सहायक नदियाँ दे रखी है, बताना है कौन सा करेक्ट है। तो इसके अंदर ऑप्शन 2 करेक्ट है कि जो लूनी नदी है वो जवाई सहायक नदी है, किसकी, लूनी नदी की। इसके अलावा जो सोम सहायक नदी है वो है माही की, ठीक है। और साबरमती बताओ फटाफट, अच्छा आपको ऑप्शन दिख रहे हैं ना, साबरमती वाकल और काली सिंध हो जाएगा, फिर एक ही बचा है तो परवन, ठीक है। लूनी नदी को निम्न सहायक नदियों में अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलने वाली नदी है, तो जो लूनी नदी को, मतलब लूनी नदी की निम्न सहायक नदियों में से वो नदी बतानी है जो कि अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती है। बांडी, जोजरी, जवाई या लीलड़ी, तो कौन सी नदी है, तो बताओ फटाफट, जोजरी, ठीक है। इसके अलावा आदि खारी, आदि मीठी कौन सी नदी कहलाती है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, बताओ फटाफट, चलो, लूनी नदी, ठीक है। इसको आदि खारी और आदि मीठी के नाम से जाना जाता है। लीलड़ी, मीठी, बांडी, सूकड़ी किसकी सहायक नदियां हैं, बताओ। मैंने लीलड़ी और सूकड़ी अभी ऑप्शन में बताया था एक के अंदर, लगाओ थोड़ा दिमाग। गग्गर, बनास, लूनी या बेडस, तो ध्यान रखना लूनी नदी की सहायक नदियां ये सारी, लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी, सूकड़ी। अब तो डी याद रख लो, मारवाड़ी में डी का यूज़ करते हैं ना, जैसे किसी का नाम, क्या एग्जाम्पल दूँ, चलो मेरे निक नेम का एग्जाम्पल दे देती हूँ, क्या पता आप लोग बुरा मान जाओ। तो जैसे मेरा नाम शानू है घर पे, तो शानूड़ी है ना, तो ऐसे डी लगा कर बोलने की आदत है मारवाड़ी के अंदर, तो इसी ऐसे करके आप याद रख लो लूनी नदी के अंदर, ठीक है। तो अरावली के पश्चिम में बहने वाली एकमात्र नदी का नाम है, तो अरावली के पश्चिम में बहने वाली एकमात्र नदी कौन सी है, कोठारी, बनास, लूनी या माही, तो जो आप
मतलब जो एक ऐसी एकमात्र नदी जो कि अरावली के पश्चिम में, आपको ये तो पता है ना अरावली क्षेत्र कौन सा है। फिर गंदा सा राजस्थान बना दिया मैंने, पर डोंट वरी, अपना राजस्थान अच्छा है। ये पश्चिमी हो गया, ये बीच में ये वाला अरावली आता है पार्ट। तो अरावली के पश्चिम में, अब आप बताओ अरावली के पश्चिम देखना है आपको। आपने वो रीजनिंग वाले सवाल करे होंगे ना, आपको आपका पश्चिम नहीं, अरावली का पश्चिम देखना है। तो अरावली का पश्चिम भी तो यही हुआ, ठीक है। तो अरावली के पश्चिम में बहने वाली एकमात्र नदी है तो वो है लूनी नदी। देख लो लूनी नदी से कितने घुमा घुमा के सवाल पूछे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूनी व इसकी सहायक नदियाँ किस प्रदेश में से बहती है। तो जो लूनी नदी है उसकी सहायक नदियाँ हैं वो भाई साहब कौन से प्रदेश में घूम के आती है, तो ध्यान रखना गोंडवाना प्रदेश, ठीक है। लूनी नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से किसके सर्वाधिक पास पड़ता है। तो लूनी नदी का जो उद्गम स्थल है वो कौन सी मतलब कौन से, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर, कहाँ पे पड़ता है बताओ फटाफट। अजमेर में, अजमेर के पास में पड़ता है। आई थिंक ये तारागढ़ की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। नहीं, आई थिंक नाग पहाड़ है। एक बार आना आप क्रॉस चेक करना कि जो लूनी नदी है उसका उद्गम स्थल कौन सा है, ठीक है। राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश में जो मुख्य नदी बहती है उसका नाम है, तो जो मुख्य नदी बहती है उसका नाम बताओ फटाफट, वो है लूनी नदी। लूनी नदी का जल कहाँ जाकर के गिरता है, तो वो गिरता है कच्छ की खाड़ी में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर की तरफ बहती है, तो अरब सागर की तरफ जाने वाली नदी हो गई साबरमती। मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर कौन सी 3 नदियां मिलती है, तो मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर जो है वो बेड़च, बनास और मैनाल नदियां मिलती हैं। आप मेरा एक काम करोगी, आपको ये बताना है कि मैं डायरेक्ट सवाल पढ़ के ऑप्शंस बता दूं या फिर 4 ऑप्शन दे के फिर करेक्ट ऑप्शन बताऊं, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दे के करेक्ट ऑप्शन बताने में वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, बट आप मुझे बता देना कि कैसे करना है, ठीक है, जो आपको ज़्यादा सूटेबल हो। मुझे ऐसा लगता है एक सवाल पढ़ के आंसर बताना ज़्यादा अच्छी होता है, क्योंकि कभी कभार होता है कि आप वीडियो ना देखो, ओनली ईयरफोन लगा के ही सुन रहे हो, है ना। तो अगर आप वीडियो की तरफ देख भी नहीं रहे, ऐसा करना तो नीचे पर फिर भी, तो भी आपको अगर ओनली करेक्ट आंसर ही सुन बताऊंगी तो वो आप सुनोगे तो भी आपके दिमाग में सही ही जाएगा, क्योंकि 4 ऑप्शन दूंगी तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। मैम ने अच्छा तो 4 ऑप्शन बोले हैं उसके बाद आंसर बताएंगी, तो आप मेरे को फिर भी बता देना ये 4 ऑप्शन बोलने के बाद आंसर बताऊं या डायरेक्ट आंसर बताऊं। मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल है, तो मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल फुलवारी की नाल अभ्यारण्य, मध्य प्रदेश की विंध्याचल पहाड़ी, गोगुंदा की पहाड़ियाँ, या फिर अरावली पर्वत श्रृंखला। तो इसके अंदर ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा कि जो मानसी वाकल नदी है वो फुलवारी की नाल अभ्यारण्य से निकलती है। केवल राजस्थान में स्थित जलप्रपात का नाम है, तो राजस्थान में ही है ऐसा जलप्रपात, कौन सा है, तो वो मेनाल जलप्रपात है। राजस्थान में किस संभाग में सर्वाधिक मात्रा में नदियां पाई जाती है, तो ऐसा कौन सा संभाग है। आपको पता है राजस्थान में 7 संभाग है, तो कौन सा संभाग है जहाँ पे नदियां सर्वाधिक पाई जाती है, तो कोटा में। मरुस्थल में भुज झील का निर्माण किस नदी पर किया गया है, तो मरुस्थल में जो भुज झील है उसका निर्माण किया गया है काकनी पर, मतलब भुज झील का जो निर्माण है वो काकनी नदी पर किया गया है। और राजस्थान राज्य के किस प्रशासनिक संभाग का पोहा तंत्र अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों का अंश है, तो बताओ। ऑप्शंस दे रखे हैं अजमेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर। तो उदयपुर, ठीक है, कि जो उदयपुर है वो अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों का अंश है। सुमेलित कीजिए, नदी का नाम दे रखा है और विलुप्ति स्थान दे रखा है। विलुप्ति स्थान का मतलब है कि कहाँ जाकर ये नदियाँ ख़त्म हो जाती है, कहीं से निकलती हैं तो कहीं तो ख़त्म होती होगी ना। तो इसके अंदर जो माही नदी है वो खंबात की खाड़ी में, लूनी नदी जो है वो अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले कच्छ का रण, उसके बाद में जो घग्गर नदी है वो मरुस्थल में ही ख़त्म हो जाती है, और जो पश्चिमी बनास है वो जाती है कच्छ की खाड़ी में, ठीक है। तो कच्छ की रण और कच्छ की खाड़ी तो अलग अलग है, ध्यान रखना। तो आपको मैंने बता दिया, इसके अंदर ऑप्शन, एक सेकेंड, इसके अंदर ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बेड़च नदी की निकलती है, तो बेड़च नदी जो है उसका उद्गम स्थल कौन सा है, तो ध्यान रखना वो गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है। कौन सा युग में असंगत है, तो आपको नदी दे रखी है और जिले का नाम दे रखा है, आपको पूछा है कि गलत कौन सा है, तो ध्यान रखना रूपा रेल जो है वो अलवर भरतपुर करेक्ट है। चंद्रभागा
राजसमंद व भीलवाड़ा सही है, लूनी जोधपुर सही है, कांतली नदी जो है उसका झालावाड़ से कोई लेना देना नहीं है, तो ये ही युग्म युग्म जो है असंगत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयड़ नदी का अन्य नाम क्या है? तो आयड़ नदी का अभी तक मैंने आपको चंबल नदी के नाम बताए हैं, आई थिंक माही के भी बताए थे, अब आयड़ नदी के नाम बता रही हूँ। तो बेड़च नदी ही आयड़ नदी का नाम है। सुमेलित कीजिए, आपको नदी दे रखी है, सहायक नदियाँ दे रखी हैं। ठीक है, तो जो बनास नदी है बताओ उसकी सहायक नदी कौन सी है? तो बनास नदी की सहायक नदी खारी है। इसके अलावा जो लूनी नदी है उसकी सहायक नदी सूकड़ी हो जाएगी। जो माही नदी है उसकी सहायक नदी मोरेन हो जाएगी, और जो चंबल नदी है उसकी जो सहायक नदी है वो खारी। एक सेकेंड, मैंने आपको दोनों में ऐसे कैसे बता दिया? अच्छा, काली सिंध। ठीक है, तो इसके अंदर ऑप्शन 2 करेक्ट है। कांटली नदी का उद्गम स्थल है, तो बताओ फटाफट। खंडेला पहाड़ियाँ, खमनोर पहाड़ियाँ, सेवर पहाड़ियाँ या फिर बेराट पहाड़ियाँ? तो जो कांटली नदी है वो खंडेला पहाड़ियों से निकलती है। बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल है, तो गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो बेराट जयपुर, नाग पहाड़ अजमेर, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ या पुष्कर अजमेर? तो वो बेराट जयपुर से निकलती है। मैंने आपको बोला ये क्रॉस चेक करने के लिए क्योंकि माइंड से स्लिप हो रहा है, बट मुझे जहाँ तक 99% मैं करेक्ट हूँ कि नाग पहाड़ से ही लूनी नदी निकलती है। ठीक है। घग्गर नदी के पाट को कहते हैं, तो घग्गर नदी के पाट को क्या कहा जाता है? नाली कहा जाता है। मृत नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो मृत नदी के नाम से आपकी घग्गर नदी को जाना जाता है। ठीक है। इसके अलावा वह जिला जो घग्गर नदी का समापन स्थल है, मतलब घग्गर नदी अभी बताया था ना आपको मरुस्थल में ही लुप्त हो जाती है, तो श्री गंगानगर। वह नदी जो उदयपुर के उत्तर में स्थित गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलकर बिंगोद भीलवाड़ा के निकट बनास नदी में मिल जाती है, वह मेलान नदी के साथ मिलकर त्रिवेणी संगम बताती है। लो बताओ, आपको ऐसी नदी का नाम बताना है जो कि एक तो उदयपुर में स्थित गोगुंदा की पहाड़ियों से निकले। तो अगर आपको इतना भी पता होगा कि कौन सी नदी का जो उद्गम स्थल है गोगुंदा की पहाड़ी है, तो आप करेक्ट कर दोगे, है ना। और ये जाती कहाँ निकल कर बिंगोल भीलवाड़ा के निकट बनास नदी में मिल जाती है। और ये जो नदी है जिसका नाम अभी मैं बताऊंगी आपको, चलो बता ही देती हूँ। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना कि जो बेड़च नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ है? गोगुंदा की पहाड़ियाँ। तो आपको दिमाग में याद होना चाहिए ना ये चीज़ें जो बता दी गई है। तो देखो, बेड़च नदी जो है वो गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलकर बिंगोद भीलवाड़ा के निकट बनास नदी में जाकर के मिल जाती है, और ये मेनाल नदी के साथ में मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेड़च नदी की सहायक नदियां हैं, तो जो बेड़च नदी है उसकी सहायक नदी में गंभीरी नदी आती है। भीलवाड़ा जिले की किस नदी पर बांध बनाकर पेयजल समस्या का समाधान करने का प्रयास चल रहा है? तो बेड़च, कोठारी, लूनी या चंबल? तो ध्यान रखना, कोठारी नदी के ऊपर बांध बनाकर भीलवाड़ा जिले के लिए जो पानी की समस्या है वहाँ पर उसको दूर करने का प्रयास जारी है। ठीक है। दिवे राजसमंद से किस नदी का उद्गम होता है? तो दिवे राजसमंद से निकलने वाली जो नदी है वो है कोठारी नदी। निम्नलिखित में से किस जिले में कोठारी नदी का प्रवाह नहीं होता है? तो कोठारी नदी का प्रवाह जो है वो श्री गंगानगर में नहीं होता है। इसके अलावा भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद जाकर के वो घूम के आती है। कौन? कोठारी नदी। जैसलमेर जिले का कोट्यारी गांव किस नदी का उद्गम स्थल है? तो जैसलमेर जिले का कोट्यारी गांव कांकनी नदी का उद्गम स्थल है। देखो, आपको पता चल रहा है कि आपको नदियों में क्या याद रखना है। एक तो ये कि ये कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, मतलब कहाँ, मतलब अरब सागर की तरफ, बंगाल की खाड़ी की तरफ, या कहाँ विलुप्त होती है, और इसका प्रवाह क्षेत्र क्या है, और उसके बारे में एक दो इंपॉर्टेंट बात है कि कौन सी लंबी नदी है और कौन सी अपवाह तंत्र के हिसाब से नॉन लंबी है, वगैरह वगैरह। ठीक है। और सहायक नदियाँ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कांकनी नदी का उपनाम है मसूरदी नदी। झालावाड़ में मनोहर थाना का किला किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो झालावाड़ में जो मनोहर थाना का जो किला है वो परवन और काली सिंध नामक दो नदियों के संगम पर स्थित है। माही एवं साबरमती नदियाँ किस में गिरती है? तो बताओ, माही और साबरमती जो नदियाँ हैं वो कैम्बे की खाड़ी में जा कर के गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेणेश्वर में 3 नदियों का संगम बनता है, इनमें से कौन सी नदी इनमें शामिल नहीं है? तो आपको बताया था ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर जो जाखम, सोम और माही, इन तीनों से मिलकर तो ये त्रिवेणी संगम बनता है, बेणेश्वर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे मंदिर भी है। मैनाल इसके अंदर नहीं आता है।
कौन सी नदी बस्सी अभयारण्य से होकर गुजरती है? तो बस्सी अभयारण्य से होकर गुजरने वाली नदी का नाम है ब्रह्माणी नदी, ब्रह्माणी बोल दो। कौन सी नदी अजमेर जिले की नहीं है? तो अजमेर जिले की नदी कौन सी नहीं है? तो सोम नदी जो है वो अजमेर जिले की नहीं है। इसके अलावा जो साबरमती है, जो लूणी है और जो सरस्वती है वो अजमेर जिले की है। राजस्थान के कौन से दो जिलों में तीन नदियां त्रिवेणी का संगम होता है? तो इसके अंदर ऑप्शन वन करेक्ट हो जाएगा, भीलवाड़ा डूंगरपुर। कौन सी नदी डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों की भी सीमा बनाती हुई बहती है? तो ऐसी कौन सी नदी है जो कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों के मध्य सीमा बनाती है? तो माही नदी। बालोतरा के आगे लूनी नदी के जल में खारेपन का मुख्य कारण है? तो देखो, बालोतरा तक तो लूनी नदी मीठी रहती है और बालोतरा के बाद में जो लूनी नदी है वो खारी हो जाती है। इसी वजह से अभी मैंने आपको बताया था लूनी नदी को खारी और मीठे पानी की नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके अंदर ऑप्शन टू करेक्ट हो जाएगा कि इसके प्रवाह क्षेत्र में लवणीय मिट्टी की अधिकता होने की वजह से ही वहाँ पर पानी जो है वो खारा हो जाता है। राजस्थान में प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी हिमालय की शिवालिक पर्वत श्रेणियों से निकलती है? तो राजस्थान में प्रवाहित होने वाली वो नदी बताओ जिसका उद्गम होता है हिमालय की शिवालिक की पहाड़ियों से। ऑप्शन है बाणगंगा, काकनी, साहबी, घग्गर। ध्यान रखना, घग्गर। किस नदी के सहारे उदयपुर के दक्षिण पश्चिम भाग का प्रवाहित पानी अरब सागर में जा कर के गिर जाता है? तो ऐसी कौन सी नदी है भाई जो पानी ले जाके गिर देती है, हैं बताओ। तो इसके अंदर ऑप्शन टू करेक्ट हो जाएगा, साबरमती नदी। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत आंतरिक प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत है? तो इसके अंदर ऑप्शन फोर करेक्ट हो जाएगा कि 60.50% जो है वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का इतना परसेंट आंतरिक प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है। आज की घग्गर नदी वैदिक साहित्य की कौन सी नदी थी? मतलब जो आज हम घग्गर नदी के नाम से जानते हैं उस नदी को वैदिक साहित्य के अंदर किस नाम से पुकारा गया है? तो ध्यान रखना, सरस्वती नदी के नाम से। चंबल, लूनी व बनास कितने कितने जिलों में बहती है? तो चंबल नदी जो है वो 6 जिलों में बहती है। लूनी नदी भी 6 जिलों में और बनास नदी भी 6 जिलों में बहती है। वह नदी जो केवल एक ही जिले में बहती है, ऐसी कौन सी नदी है? तो वह नदी है काकनी नदी। ये सिर्फ एक जिले में बहती है। 12 जिले के शेरगढ़ अभयारण्य, बहुत बार मैंने ये करवा रखा है सवाल कि शेरगढ़ अभयारण्य कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए 12 में। 12 जिले के शेरगढ़ अभयारण्य में कौन सी नदी बहती है? तो ध्यान रखना, परवन नदी बहती है। इसके अलावा उस नदी का नाम बताओ जिसका उद्गम राजस्थान में होता है लेकिन जो अपना जल खंबात की खाड़ी में उड़ेलती है। तो आपको ऐसी नदी का नाम बताना है जो बेसिकली खंबात की खाड़ी में जाके विलुप्त हो जाती है। तो इसके अंदर ऑप्शन टू करेक्ट हो जाएगा, साबरमती नदी। ठीक है। क्योंकि नदियों के सवाल बहुत सारे थे इसी वजह से 2 वीडियो में कंप्लीट करवाने पड़े। और एक और चीज़ कि मैं ऐसे ही कुछ भी नहीं करवा सकती, ऐसे तो बहुत सारे सवाल हो जाएंगे तो आपको एंड में याद भी नहीं रहेगा। और जो मैं बोलती हूँ आपको कि 15 से 20 पन्नों में आपके इंपॉर्टेंट सवाल, इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाएंगी, वो तो आना फिर पॉसिबल ही नहीं होगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, साथ के साथ कुछ इंपॉर्टेंट सवाल ही बताती हूँ तो लिखते जाया करो। सवाल नहीं लिखने हैं, मैंने आपको पहले ही बोला इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ एक पेपर पे लिखना है जो आपको इंपॉर्टेंट बताऊँ। ठीक है। क्योंकि ये पेपर्स आप एंड में रिवाइज कर सकते हो, पीडीएफ नहीं कर पाओगे ना। फिर थोड़ा मेहनत करो यार, जब मैं आपके लिए इतनी देर तक बोल सकती हूँ। देखो ये 18 मिनट की वीडियो हो गई, आपको समझाया है मैंने जो समझाने वाली चीज़ थी, है। और आपको ये भी बताया कि और किस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो क्या आप अपने खुद के लिए एक पेपर पे शॉर्ट नोट्स नहीं लिख सकते? जब आप मानते हो ना कि मैम कुछ बोल रही है तो ढंग का बोल रही होंगी, तो आपसे रिक्वेस्ट है पेपर पे लिखो। ठीक है। ये झीलों वाले सवाल अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखते जाओ यार, काम आएंगे ये। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ओके।